सदियों पुरानी बात है जब लोगों को शिकार करने का शौक हुआ करता था। शिकार जरूरी भी था क्योंकि यही उनके अच्छे खाने का जरिया था। उस जमाने में दो दोस्त हुआ करते थे। एक का नाम था रजा और दूसरे का नाम सलीम। दोनों ही गांव के मशहूर शिकारी थे। रजा बड़ा हंसमुख था, हर चीज में सुकून ढूंढने वाला इंसान, जबकि दूसरी तरफ सलीम जरा सख्त मिजाज, हर वक्त काम में लगा रहने वाला। एक सुबह दोनों ने अपनी कमाने कंधे पर टांगे, तरकश में तीर भरे, जाल और दाने की थैली उठाई और जंगल की तरफ चल पड़े। जंगल घना था, वहां हवा में हरियाली की खुशबू आती थी और सूरज की किरणें पत्तों से छनकर जमीन पर सोने की लकीरें बना रही थी। रजा चलते चलते रुक गया और बोला, यार सलीम, जरा यहाँ बैठकर थोड़ी गपशप कर लेते हैं। ऐसी जगह तो ख्वाब में भी नहीं मिलती। शिकार भी हो जाएगा और मजा भी आ जाएगा। सलीम ने सर पर हाथ रखकर कहा, रजा, खूबसूरती देखने का वक्त नहीं, कल के शिकार का क्या पता, आज जो मिले उसे पकड़ो। चलो अब फौरन जाल बिछाओ। रजा सलीम को देखकर हंसा और फिर सलीम की बात मान ली। दोनों ने एक खाली जगह चुनी, दाने बिखेरे, जाल फैलाया और एक बड़े पत्थर के पीछे छुप गए। सांसें रोके, आंखें जाल पर थीं। दोनों गौर से जाल को देख रहे थे, सोच रहे थे कि कोई आकर इसमें जल्दी से फंस जाए। 2 घंटे बीत गए, दोनों को नींद आने लगी। अचानक एक चमकदार नीले और हरे परिंदे ने दाने की तरफ झपटा मारा, पर फड़फड़ाए जगने लगा। रजा ने रस्सी खींची तो जाल बंद हो गया, परिंदा उसमें फंस गया। दोनों चलाए, हमने पकड़ा। फिर दोनों ने परिंदे को पिंजरे में डाल दिया। सलीम बोला, चलो घर चलते हैं, असर का वक्त हो रहा है। रजा ने इनकार किया, नहीं, अभी हम एक और परिंदा पकड़ेंगे। इतनी मेहनत एक ही परिंदे पर क्या? सलीम ने समझाया, नहीं रजा, रात होने वाली है, जंगल में शेर, चीते कुछ भी हो सकते हैं। रजा नहीं माना, बोला, तू जा, मैं यहीं रुकता हूं। सलीम ने पिंजरा उठाया। ठीक है भाई, मैं परिंदा बेचूंगा तो उसका आधा हिस्सा तुम्हें दे दूंगा जब तुम आओगे। ये कहकर वो चल पड़ा। रास्ते में अचानक सलीम को घोड़ों की आवाज सुनाई दी। शहर का हाकिम अपने सिपाहियों के साथ आ रहा था। हाकिम ने पिंजरे को देखा, उसकी आंखें चमक उठी और बोला, क्या तुम इसे बेचोगे? सलीम ने कहा, जनाब, मेरा दोस्त जंगल में है, मुझे कुछ दिन की मोहलत दे, हम दोनों हाजिर हो जाएंगे उसे लेकर। हाकिम मुस्कुराया और बोला, ठीक है, मगर जल्दी आना। ये कहकर वो चला गया। सलीम घर पहुंचा। दिन गुजर गए मगर रजा का कुछ पता न चला। आखिरकार सलीम उसके घर गया। दरवाजा खोला तो देखा रजा जख्मी पड़ा हुआ था। सर पर पट्टी बंधी थी, बाजू लटका हुआ और पांव सूजा हुआ था। सलीम ने पूछा, ये क्या हुआ तुम्हें? रजा ने आह भरी और बोला, तो गया तो मैं वहीं रुका हुआ था। रात हुई, कोई शिकार नहीं लगा। मैंने सामान समेटा तो अचानक एक भयानक तेंदुआ सामने आ गया। मैं घोड़े पर सवार था। तेंदुए ने घोड़े की गर्दन दबोच ली। मैं डर के मारे उस पर से कूदा और भागा। जब पीछे मुड़कर देखा तो घोड़ा मर चुका था। मैं किसी तरह जान बचाकर आया। सलीम ने सर हिलाया और बोला, तुम्हें कहा था ना, लालच मत करना। चलो अब हाकिम के पास चलते हैं, वो परिंदा खरीदना चाहता है। रजा की आंखें चमकी और बोला, कितने में? सलीम बोला, अभी पता नहीं, मगर मुझे लगता है अच्छे दाम मिलेंगे। दोनों पिंजरे उठाकर हाकिम के महल पहुंचे। हाकिम ने परिंदे को देखा और मुस्कराया, बोला, मैं इसके 1000 दीनार दूंगा, क्या तुम लोगों को मंजूर है? सलीम खुश हुआ, बोला, जनाब आपकी मेहरबानी। मगर रजा ने टोका, नहीं हाकिम साहब, पहले मैं बाजार में कीमत लगवाता हूं, फिर आप ही को बेचूंगा। हाकिम हंसा और बोला, ले जाओ, इसकी कीमत लगवा लो। दोनों बाहर आए। सलीम रजा से नाराज हुआ, बोला, क्या तुम पागल हो गए हो? 1000 दीनार कौन देगा इतने? रजा बोला, देखते हैं। दोनों बाजार गए। 3 दुकानदारों को परिंदा दिखाया। एक ने कहा 50 दीनार, दूसरे ने कहा 40 और तीसरे ने कहा 55 से ज्यादा नहीं लगाऊंगा। सलीम बोला, देखा अपनी लालच का नतीजा, हाकिम हमें 10 गुना ज्यादा दे रहा है।
रजा नहीं माना, बोला कल हाकिम से 2000 मांगेंगे। अगले दिन दोनों महल पहुंचे। हाकिम ने पूछा क्या हुआ, कीमत पता चली? रजा बोला जी हाँ जनाब, बाजार में 1000 से ज्यादा लगे हैं, उस पर हमने नहीं दिया। हाकिम मुस्कुराया, अच्छा तो मैं तुम्हें इसके 2000 देता हूं। सलीम ने कहा जनाब बहुत मेहरबानी। रजा ने फिर टोका, नहीं ये नायाब परिंदा है, मैं उसे 5000 से कम में नहीं दूंगा। हाकिम हंसा और बोला ठीक है, तुम लोग कल आना। हर दिन रजा की मांग बढ़ती गई, 5000, फिर 8000, फिर 10,000। हाकिम हर बार हंसता और कीमत बढ़ाता। सलीम ये सब देखकर घबरा गया, बोला रजा बस कर यार। रजा बोला हाकिम हमें इसके बदले कुछ भी देगा, ये परिंदा अनमोल है। आखिर दिन रजा ने कहा जनाब मैं इसे आपके लिए बस 15,000 दीनार में दूंगा। हाकिम जोर से हंसा और खजांची को बुलाया, बोला सारा खजाना इसके सामने डाल दो। खजांची घबरा गया, कहा जनाब सारा खजाना? हाकिम ने परिंदा लिया और हवा में उछाला, परिंदा उड़ा और खिड़की से बाहर निकल गया। खजांची को बुलाने और परिंदे को उड़ाने से लालची रजा समझ गया कि इसके साथ मजाक हो रहा है। हाकिम हंसकर सलीम से बोला ये परिंदा नायाब था, मैं कोई भी कीमत देता, मगर तुम्हारे लालची साथी ने सब बर्बाद कर दिया। मैं तो पहले से जानता था कि ये हर पेशकश ठुकरा देगा, इसलिए जरा तफरीह कर ली। अब जाओ, परिंदा मेरा हुआ बगैर 1 दिनार खर्च किए। सलीम ने पूछा जनाब कोई कीमत नहीं? हाकिम बोला मैं तुम लोगों की सिर्फ सजा मुआफ कर रहा हूं, तुम पर तरस खाकर। अब फौरन यहां से निकल जाओ वरना तुम दोनों को सजा होगी। दोनों घबराकर महल से भागे। बाहर निकलकर एक शख्स मिला, उसने पूछा कितनी कीमत मिली? सलीम ने कहा 1 दिनार तक नहीं मिला, बस जान बच गई। शख्स मुस्कुराया और बोला रजा देखा तुम्हारी लालच ने सब जला दिया, तभी कहते हैं कि लालच बुरी बला है। शुक्र है तुम लोग महल से जिंदा बच गए। इस कहानी का सबक यह है लालच बर्बादी लाती है। एक की लालच ने दोनों की बनती हुई किस्मत बर्बाद कर दी। सच्ची दौलत सुकून और ईमानदारी में है। समझदारी, सलाह और शुक्र से ही कामयाबी मिलती है। अगर कहानी दिल को छुई हो तो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। अल्लाह हाफिज।